आप सबको ईद मुबारक। और ईद के इस शुभ अवसर पे मैं बनाने जा रही हूँ कीमा पाव। लेकिन ये कोई ऐसा वैसा कीमा पाव नहीं है। ये कीमा पाव है मेरे कॉलेज की यादों से जुड़ा हुआ, मेरे बचपन की यादों से जुड़ा हुआ। तो हमारे कॉलेज के पास एक ढाबा था, वहाँ पे कीमा पाव मिलता था और हम सब गर्ल्स सेंट बीट से निकल कर और वहाँ जाके हम कीमा पाव या कीमा का पराठा खाते थे और वो बहुत ही लजीज होता था। और आज क्योंकि ईद का अवसर है, बहुत खुशी का मौका है, तो मुझे लगा क्यों ना वो यादें ताज़ा की जाएं, क्यों ना हम वही तड़का फिर से लगाएं अपने स्टाइल में। और शिमला में सर्दी के मौसम में ये बटरी गर्मा गर्म कीमा पाव खा के दिल खुश हो जाता था। और ऐसा होता था कि अगर हम 10 लड़कियां हैं इकट्ठे तो किसी ना किसी को एवरीडे वो खाना है। आज मैंने खाया तो किसी और का अगले दिन मन करेगा। तो ऐसा होता था कि एवरी सेकेंड डे हम यहाँ ढाबे पे पहुँच जाते थे और वहाँ जाके खाते थे। लेकिन इस टाइम जब मैं उसी ढाबे पे गई तो उसका मेन्यू चेंज हो गया, विच वॉज डिसअपॉइंटिंग। लेकिन कुछ नहीं होता क्योंकि मेरे किचन में वही कीमा पाव मेरे स्टाइल में आपके लिए हाजिर है। जो कीमा है वो हिंदुस्तान में लाए तो मुग़ल और पर्शियंस हैं, लेकिन आज के डेट में आपको मुंबई में जगह जगह मिलेगा। ईरानियन कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे, पारसी कैफ़ेज़ हैं, वहाँ पे बहुत ही डिलिशियस होता है कीमा पाव। और तो और नाश्ते तक में आप कीमा पाव खा सकते हैं वहाँ पे। कैन यू बिलीव इट, इज़ सच अ लव्ड स्ट्रीट फूड डिश इन मुंबई। और मैं जो कीमा पाव बनाने जा रही हूँ एक्चुअली ये बहुत स्पेशल है। कॉलेज की यादें तो हैं ही, लेकिन साथ में मेरी जो दादी की सीक्रेट टिप्स एंड ट्रिक्स हैं वो भी मैं इसमें अपनाऊंगी और आपको भी सिखाऊंगी कि कैसे ये बहुत ही बेहतरीन कीमा पाव आप घर पे बना सकते हैं मेरी दादी की टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ। बहुत ही सिंपल मेथड है, लेकिन जब इसकी खुशबू आएगी तो आई एम श्योर आपके जो नेबर्स हैं वो सब लोग इकट्ठे हो जाएंगे कि आज किचन में बना क्या है। आई प्रॉमिस यू दैट। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं लगाते हैं, झटपट से बनाते हैं कीमा पाव। इसको बनाने में भी टाइम लगेगा बाय द वे। सो लेट्स स्टार्ट। कीमा पाव बनाने के लिए सबसे पहले हम इस कुकर को गरम कर लेते हैं। अब कुकर गरम हो चुका है, इसमें डालेंगे घी। अब इसके अंदर मैं डालूंगी 10 से 12 काली मिर्च, 5 से 6 लौंग, एक छोटी इलायची, तेज पत्ता और अक्खी लाल मिर्च, और साथ ही में ये सिनेमन। तो घी में इसको जो सारे मसाले इनको हल्का सा भूनने देंगे और अब काटेंगे प्याज को। ये आधा किलो कीमा है तो मैं 3 बड़े प्याज ले रही हूँ। रफली चॉप करना है, आप चाहें तो इसको लंबा लंबा भी चॉप कर सकते हैं, छोटा छोटा भी। अब ये प्याज भी इसके अंदर डाल देंगे और साथ ही में हम डालेंगे कटा हुआ लहसुन, 5 हरी मिर्ची। इसको अच्छे से भून लीजिए और साथ ही में पेस्ट भी डालेंगे जिसके अंदर मैं थोड़ा सा डाइल्यूट करके डाल रही हूँ पानी के साथ। तो बेसिकली कीमा बनाने के लिए आपको ये सब चीज़ें चाहिए। अदरक लहसुन कटा हुआ भी चाहिए क्योंकि ये बहुत अच्छा टेक्सचर देगा, क्योंकि इससे जो हमारा फ्लेवर है या जो मसाला है कीमा का, ये बहुत अच्छा बनेगा। और ये थी मेरी दादी की पहली टिप। अब कीमा के अंदर हम डाल देंगे पानी और साथ ही मैं डालूंगी 1 बड़ा चम्मच नमक। इसे हमें आधे घंटे के लिए भिगोकर रखना है। इस स्टेप को कहते हैं ब्राइनिंग, और इससे जो कीमा है ये बहुत ही मुंह में घुलने वाला बनेगा। तो ये थी मेरी दादी की दूसरी टिप। इस स्टेज पर हम जो कीमा है जिसको हमने नमक के पानी में भिगोया था, इसको हम अच्छे से धो लेंगे पानी से और उसके बाद पानी निचोड़ के हम, तो इसको इस स्टेज पर हम इसके अंदर डाल देंगे कीमा और इसको अच्छे से अब आप मिला लीजिए। अब इस स्टेज पे आप देख सकते हैं कि पानी जो कीमा में भी है वो सब निकल रहा है। इसको अब हम सूखने देंगे और जो मीट है उसमें से भी पानी निकलता है, तो इसको हमें भूनना है जब तक कि वो सारा पानी अब्जॉर्ब नहीं हो जाता या इवेपोरेट नहीं हो जाता।
अब आप देख सकते हैं कि पानी सूख चुका है। अब नमक और हल्दी डाली मैंने, थोड़ा सा जावित्री पाउडर और जायफल पाउडर। ये मेरी दादी की सीक्रेट नंबर 3 है। साथ ही में डालेंगे गरम मसाला और अब मैं इसमें डालूंगी ये पिसा हुआ अनारदाने का पाउडर। ये थी सीक्रेट नंबर 4। ये एक बहुत ही अच्छा कलर भी देगा इस कीमे को और इसका जो खटाई है वो भी ऐड करेगा इसमें। तो इसको अच्छे से भून लीजिए। अब इस स्टेज पे मैं इसके अंदर डालूंगी ये बहुत ही बारीक कटे हुए टमाटर, लिटरली मैश्ड हैं, वैसे ही डालने हैं। छोटे छोटे 2 टमाटर हैं, वरना 1 टमाटर भी काफ़ी है। कम से कम आधे घंटे के लिए इसे हम भूनेंगे धीमी आंच पर। और ये जब कीमा नीचे लगने लग जाए तो उस स्टेज पे जैसे आप देख सकते हैं ना कि ये नीचे कुकर में चिपक रहा है, तो कीमा के अंदर हम थोड़ा सा पानी डाल देंगे ताकि ये जो सारा चिपका हुआ मसाला है वो छूट जाए और एक बहुत ही अच्छा रंग देगा हमारे कीमा को वो। और ये मेरी दादी की ये है टिप नंबर 5। जब भी आप मीट या चिकन बनाएं और उसमें पानी डालें तो उबलता या गर्म पानी होना चाहिए। अब हम इसे सीटी लगा देंगे और इसे आधे घंटे तक के लिए धीमी आंच पर पकने देंगे। गरम गरम कीमा और बटरी पाव, मज़ा आ गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई कीमा पाव की, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। और मैं मिलूंगी आपसे जल्द ही एक बहुत ही डिलिशियस रेसिपी के साथ।